हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में क्लास 9th का इंग्लिश चैप्टर नंबर 3 है ईश्वरन द स्टोरी टेलर, उसके बारे में हम कहानी सुनेंगे। देखते हैं। ये कहानी महेंद्र ने गणेश को सुनाई थी। महेंद्र एक जूनियर सुपरवाइजर था जो कि कामों पर नज़र रखता था कि वे काम ठीक से हो रहे हैं या नहीं, जैसे फैक्ट्री, बिजनेस, डैम्स, ईटीसी। महेंद्र जो कि एक सुपरवाइजर था कि वो अपनी जगह उसे बार बार बदलनी पड़ती थी, कभी कहीं तो कभी कहीं। ईश्वरन जो कि उसका एक गुप्त था, वो भी महेंद्र के साथ रहता था। जहाँ भी महेंद्र जाता वहाँ उसके साथ ही रहता था। ईश्वरन में खास यह था, अगर उसे खाने पकाने के लिए ना भी मिले तो भी वो खाने का जुगाड़ कर लेता था। ईश्वरन महेंद्र के कपड़े धोता था, उसके लिए खाना बनाता, रात को उसके साथ बातें करता था और महेंद्र को अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाता था। अब ईश्वरन कह रहा है, लो खाना खा लो। ईश्वरन की हर कहानियों में सस्पेंस होता था। चलो आज मैं आपको एक हाथी की कहानी सुनाऊंगा। एक बार की बात है, एक घना जंगल था, वहाँ एक हाथी रहता था। एक बार वो हाथी पागल हो गया। फिर अब आगे क्या होना था। अब वो सारी घास फूस को अपने पैरों के नीचे कुचलता जा रहा था, पेड़ों की टहनियों को तोड़ता जा रहा था। अब वो हाथी मेन रोड पर आ गया और सारे लोग उसे देखकर भाग गए। ऐसा लग रहा था मानो कोई इंसान ही ना हो। अब वे आगे बढ़ रहा था। आगे हमारा स्कूल था। वो स्कूल की दीवारों को तोड़ के ग्राउंड में आ गया। सभी बच्चे खेल रहे थे तो उसे देखकर वे भाग गए। सारे टीचर भी वहाँ से भाग गए। उस वक्त मैं जूनियर क्लास में था। मैं सीधे ग्राउंड में आ पहुँचा और हाथी के तीसरे अंगूठे पर जोर से डंडा दे मारा। फिर उसके बाद फिर वो हाथी और वहाँ के सभी लोग हैरान हो गए। फिर वो अपने मन में ही मुनमुनाते रहा। जो ईश्वरन था अपने मन में ही पता नहीं क्या बोल रहा था। और फिर महेंद्र कह रहा है, अरे तुम मन में क्यों बोल रहे हो, मुझे भी तो बताओ। तब फिर ईश्वरन कह रहा है, रुको मैं अभी आता हूँ। अब कहाँ जा रहे हो? अरे वो खाना वहाँ पर रखा हुआ है ना, ठंडा हो गया होगा, जाऊँ उसे ले आऊँ, फिर उसे गर्म करके खा लेते हैं। वो फिर महेंद्र कह रहा है, वो तुम्हारी हाथी वाली कहानी खत्म नहीं हुआ है। फिर ईश्वरन कह रहा है, हाँ हाँ पता है, तो सुनाओ ना आगे, मैं अभी सुनाता हूँ। फिर उसके लिए डॉक्टर बुलाया गया, फिर उसे ठीक कर दिया गया। तो जब तुमने हाथी के तब फिर महेंद्र क्वेश्चन पूछता है ईश्वरन से, तो जब तुमने हाथी के तीसरे अंगूठे की उंगली पर जब मारा था तब वो गुस्सा हो गया ना, तो तुमने ये कैसे संभाला होगा? अरे फिर ईश्वरन बताता है, अरे वो जो जापानी साल्ट नहीं है, मैंने इसके बारे में पहले कभी पढ़ा था, उससे मैंने संभाल लिया। फिर उसके बाद अब कहानी नहीं है। ऐसा कोई भी दिन नहीं था जिस दिन ईश्वरन डरावनी या फिर इस सस्पेंस भरी कहानी न सुनाता हो। और ईश्वरन को ये कहानियाँ सुनकर महेंद्र की बहुत मज़ा आता था। और तो कभी कभी तो उसे टीवी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। अगली सुबह कह रहा है ईश्वरन, अरे आ गए आप। आज मैं सोचा था कि खाने में कुछ स्पेशल बना लूं। फिर महेंद्र कह रहा है, क्यों, आज क्या कुछ है क्या? फिर ईश्वरन कह रहा है, आज एक स्पेशल दिन है, हम पहले ही दिन से आज के दिन आत्मा को खाना खिलाते हैं। हमारे पूर्वजों आत्मा खाना कैसा लगा? मतलब कि ये क्वेश्चन ईश्वरन उनसे पूछ रहा है कि आज जो आपने खाना खाया वो आपको कैसा लगा? फिर इतना टेस्टी कि क्या बताऊं। फिर आपको पता है, ईश्वरन कह रहा है, आपको पता है जहाँ हम इस वक्त रह रहे हैं ना, यह पहले कभी शमशान घाट होता था। ये बात तो मुझे पहले ही दिन पता लग गई थी। जब हम आ रहे थे ना, तब मैंने यहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडीज़ यानी कि मरी हुई बॉडीज़ की देखी थी, बहुत सारे बम्स देखे थे। और तो और रात में मैंने कई बार बुरी आत्माएं भी देखी थी। क्या? फिर मैंने कह रहा है, क्या? फिर ईश्वर कह रहा, हाँ ये सच है, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं बहुत बहादुर हूँ। मैंने तो एक बार औरत की आत्मा को भी देखा है जिसने अपने हाथ में अपना मुंह रखा था। फिर वो महेंद्र कांपते हुए कह रहा, तो क्या हुआ? ऐसे वो पूछता है।
तुमने ये कब देखा? पूर्णिमा की आधी रात को मैंने देखा था। ईश्वरन, तुम पागल हो गए हो, भूत ऊत कुछ नहीं होता, ये तुम्हारी खुद की कल्पना है। इतना कहकर महेंद्र वहाँ से सोने के लिए चल पड़ता है। महेंद्र अब ये उम्मीद कर रहा था कि अब ईश्वरन दो तीन दिन तक चुप रहेगा, लेकिन अगली सुबह जब तो उठता है तो ईश्वरन कुछ भी बदला नहीं होता है। महेंद्र हर रात को उठकर ये तसल्ली करता था कि वहाँ पर किसी डार्क सेप्स की मूवमेंट तो नहीं है ना। लेकिन जब से ईश्वरन ने कहानी सुनाई है, तब से उसने ये देखना बंद कर दिया। दिन ऐसे ही बीतते गए, लेकिन एक रात को ओ ओहो, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? कहीं कोई भूत ऊत तो नहीं ना हुआ? क्या पता बिल्ली हो, लेकिन बिल्ली की आवाज़ इतनी भारी तो नहीं हो सकती। ये चीज़ महेंद्र बोल रहा है। फिर वो धीरे धीरे आवाज़ लाउड होती गई। महेंद्र को तो जैसे बुखार चढ़ जाता है। फिर ईश्वरन की बातें को वो याद करता। महेंद्र ये याद करता क्योंकि ईश्वर ने तो उसे पहले बता दिया था। सर, आपको याद है वो दिन जिस दिन मैं आपको भूत वाली कहानी सुना रहा था? कल तो आपने आंखों पर देख लिया, अब तो भूत सा हो ही गया। और फिर ईश्वरन कह रहा, मैं आपकी आवाज़ सुनकर आया था, आप कमरे में से बाहर आ गए, मैंने सब अपनी आंखों से देखा था। महेंद्र ने ईश्वरन को पूरी बात भी नहीं कही और चला गया। कहाँ चला गया? जहाँ उसे काम पर जाना था। तो ईश्वरन को ये पेपर देकर कहता है कि ईश्वरन, ये लो पेपर और यहाँ से निकलने की तैयारी करो। यानी कि वो इतना डर गया था कि वो यहाँ से निकलने की तैयारी भी कर रहा था। तो फिर फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।